साल 1857 का द्वार था, जब भारत स्वतंत्रता संग्राम की आग में जल रहा था। काशी के प्राचीन मंदिरों और संकरे गलियों में एक रहस्यमयी कहानी प्रचलित थी। लोग कहते थे कि एक शापित ग्रंथ है, जिसे पढ़ने वाला या तो अदृश्य हो जाता है या मौत को गले लगा लेता है। यह ग्रंथ एक गुप्त पुस्तकालय में छिपा हुआ था, जिसे मृत्यु लोक ग्रंथालय कहा जाता था। कहानी के केंद्र में था अनिरुद्ध, एक युवा इतिहासकार। उसने इस ग्रंथ की कहानियां सुन रखी थी और उसे यह साबित करना था कि यह केवल एक लोक कथा है। वह काशी पहुंचा और पुराने दस्तावेजों को खंगालना शुरू किया। एक दिन उसे एक बेहद पुरानी पांडुलिपि मिली, जिसमें लिखा था, जिस दिन इस ग्रंथ का ताला खुलेगा, सत्य और मृत्यु का द्वार भी खुलेगा। अनिरुद्ध ने अपने साहस को थामे रखा और पांडुलिपि के अनुसार ग्रंथालय की खोज शुरू की। पांडुलिपि के निर्देश उसे काशी के एक प्राचीन मंदिर के नीचे बनी गुफा तक ले गए। गुफा में घुप अंधेरा था, पर अनिरुद्ध ने अपने साथ लाई लालटेन जलाई। अंदर उसे दीवारों पर अनोखी नक्काशी मिली, ऐसी नक्काशी जो मानव और दैवीय शक्ति के बीच संघर्ष को दिखाती थी। आखिरकार उसे एक लोहे का संदूक मिला, जो कई ताले और मंत्रों से बंद था। जैसे ही उसने ताले खोलने की कोशिश की, गुफा की दीवारों से हल्की सी गूंज उठी, मानो किसी ने उसे चेतावनी दी हो। जब ताला खुला तो अंदर एक ग्रंथ रखा था। उस पर लिखा था, विज्ञान और शाप का संगम। जैसे ही उसने ग्रंथ का पहला पन्ना पलटा, चारों ओर एक तेज हवा चली और दीवारों से मानो आवाज आई, तुमने सत्य को छेड़ा है, अब उसकी कीमत चुकानी होगी। अनिरुद्ध ने जल्दी से ग्रंथ बंद किया, पर तभी गुफा में हलचल मच गई। वह किसी तरह बाहर भागा। बाहर आने पर उसने महसूस किया कि उसकी घड़ी का समय रुक गया है और उसके शरीर पर अजीब से निशान उभर आए हैं। अनिरुद्ध के गुफा से भागने के कुछ दिनों बाद उसके शरीर पर बने अजीब निशान गहराने लगे। रात को उसे अजीब सपने आने लगे। एक सुनसान पुस्तकालय, जहां ग्रंथों से गूंजती आवाजें उसे बुलाती थी। हर सपना उसे वही शापित ग्रंथ की ओर ले जाता। एक दिन जब अनिरुद्ध वाराणसी के घाट पर बैठा हुआ था, तो एक बूढ़ा साधु उसके पास आया। साधु ने उसकी तरफ देखा और कहा, तुमने वह दरवाजा खोला है जिसे बंद ही रहना चाहिए था। अब केवल वही तुम्हें बचा सकता है। अनिरुद्ध चौंक गया। उसने साधु से पूछा, आप किस दरवाजे की बात कर रहे हैं? साधु ने जवाब दिया, मृत्यु लोक ग्रंथालय। साधु ने बताया कि यह ग्रंथालय हजारों साल पहले रच गया था और उसमें ऐसे रहस्य छिपे हैं जिन्हें जानना केवल देवताओं का अधिकार है। जो भी ग्रंथ को छूता है, वह एक प्राचीन शाप का शिकार बन जाता है। अनिरुद्ध को तभी समझ आया कि क्यों उसका शरीर बदल रहा है। साधु ने कहा कि अगर उसने ग्रंथ को फिर से नहीं लौटाया, तो वह धीरे धीरे एक परछाई बन जाएगा, मृत्यु लोक में अटके हुए एक भटकते आत्मा की तरह। अनिरुद्ध ने अपनी हिम्मत जुटाई और ग्रंथ को लौटाने का निर्णय लिया। पर इस बार साधु ने उसे आगाह किया, यह आसान नहीं होगा। ग्रंथालय की रक्षा करने वाले प्राचीन रक्षक जाग चुके हैं। रात के अंधेरे में अनिरुद्ध और साधु गुफा की ओर रवाना हुए। जैसे ही वे गुफा में पहुंचे, हवा भारी हो गई और चारों ओर अजीब सी गूंज सुनाई देने लगी। साधु ने एक मंत्र पढ़ा, जिससे रास्ता खुल गया। गुफा के अंदर पहुंचने पर उन्हें महसूस हुआ कि समय धीमा हो गया है। घड़ी की सुइयां रुक गई थी। जैसे ही अनिरुद्ध ने ग्रंथ को उसके स्थान पर रखने की कोशिश की, गुफा का फर्श कांपने लगा। अचानक एक धुंधली परछाई प्रकट हुई। वह परछाई बोलने लगी, तुमने इस ग्रंथ को छुआ, इसका शाप तो तुम पर लग चुका है। लेकिन अगर तुम सच्चे हृदय से इसे लौटा रहे हो, तो मैं ही तुम्हें एक अवसर दूंगा। परछाई ने एक कठिन शर्त रखी। अनिरुद्ध को गुफा के अंदर छिपी 3 पहेलियों को हल करना होगा। अगर वह सफल होता तो शाप हट जाएगा, नहीं तो वह सदा के लिए ग्रंथालय का हिस्सा बन जाएगा। पहली पहेली, जिसे न कोई देख सकता है, न छू सकता है, लेकिन हर प्राणी इसे महसूस करता है। यह समय को बदलता है। यह क्या है? अनिरुद्ध ने सोचा और जवाब दिया, हवा। दूसरी पहेली, एक ऐसा स्थान जहां अंधकार रोशनी से अधिक ताकतवर होता है, वह क्या है? अनिरुद्ध ने जवाब दिया, छाया। तीसरी और आखिरी पहेली, वह क्या है जो हर किसी के पास है, लेकिन उसे कोई खोने से डरता है? अनिरुद्ध थोड़ी देर के लिए
चुप रहा। फिर उसने कहा, आत्मा। जैसे ही उसने अंतिम पहेली का उत्तर दिया, गुफा में एक तेज रोशनी चमकी, परछाई गायब हो गई और गुफा शांत हो गई। ग्रंथ अपने स्थान पर लौट चुका था। अनिरुद्ध ने गुफा से बाहर निकलकर राहत की सांस ली। उसके शरीर के निशान गायब हो चुके थे। साधु ने उसे देखा और कहा, तुमने एक बड़ा खतरा उठाया, लेकिन तुम्हारी नीयत ने तुम्हें बचा लिया और तुम्हारे शाप का अंत हो गया। ये ग्रंथ अब हमेशा के लिए बंद रहेगा। कहा जाता है कि उसके बाद मृत्युलोक ग्रंथालय का स्थान कोई नहीं ढूंढ पाया। अनिरुद्ध ने इस घटना के बारे में कभी किसी से बात नहीं की, लेकिन कहते हैं काशी की गलियों में आज भी ग्रंथ की कहानियां सुनाई देती है।